y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिया है, dy बाई dx ज्ञात करना है, माने x के सापेक्ष डिफरेंशियल निकालना है। तो y और इतना का फॉर्मूला आपका होता है 3 साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलज लेने पर dy बाई dx, 3 बाहर d साइन इनवर्स x बाई dx, dy बाई dx 3 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आप लोग पढ़े हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो आ जाएगा आंसर 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल जो होता है 1/x होता है, x सिर्फ उतर जाता है नीचे। आंसर कंप्लीट हो गया इसका। 11 नंबर दिया है कि x बराबर 3 cos 2t दिया हुआ है और y बराबर दिया है 2 sin 3t और t बराबर दिया है π/4। dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है तो इसका t के सापेक्ष निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 3, पहले y वाला y ऊपर है तो y वाला t के सापेक्ष निकाल के ऊपर रख देंगे, x वाला नीचे रख देंगे t के सापेक्ष। तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया, साइन का हो जाएगा cos 3t बटा 3 यहाँ है 2 आगे आ जाएगा, अब माइनस हो जाएगा फिर sin 2t, कोण के साथ जो ये गुणांक है 2 3 वो रहेगा और आगे भी आता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। cos का डिफरेंशियल जो होता है माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस आ गया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 खत्म हो गया, माइनस cos 3t बटा sin 2t हुआ। अब आपको भरना है कि dy बाई dx का मान भरना है, t बराबर π/4, तो माइनस cos 3π/4 बटा sin 2π/4 होगा, कट जाएगा π/2, sin π/2 मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपका 1 होता है, तो नीचे सीधे 1 से भाग होगा। यहाँ cos 3π/4 है तो π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 दिया 135, 135 को निकालने के लिए 90 प्लस π/4 कर देंगे, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट में आप पढ़े हैं माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, फिर cos का हो जाएगा 90 प्लस थीटा में चेंज होता है तो हो जाएगा माइनस साइन π/4, 1 से भाग किए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन π/4 मतलब 45 डिग्री। साइन 45 का मान सबको पता होना चाहिए कि 1/√2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 12 नंबर। 12 क्या कह रहा है हम लोगों से कि y बराबर log e√x और dy बाई dx हमको जानकारी करना है, तो x के सापेक्ष अवकलज लेने, तो dy बाई dx d log e√x बाई dx, आप सभी को पता है कि e रहता भी है नहीं भी रहता है बहुत सारे क्वेश्चन में, तो इससे कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन √x के लिए log के बाद जितना आइटम होता है वो नीचे उतर जाता है, और फिर इसका निकालेंगे रूट का, √x बाई dx, ये जो काम हुआ सिर्फ log के लिए हुआ, और फिर इस x है √x है अलग अलग रहता है तो फिर से निकालते हैं, तो 1/√x और इसका आता है 1/√x का 2√x, तो 1 1 में गुना होगा 1, यहाँ 1 है तो 1 1 2 में गुना होगा 2, √x में गुना होगा तो x, आंसर आपका कंप्लीट हुआ। फिर आ रहा है क्वेश्चन 13 नंबर कि y बराबर log cos x² और x का मान दिया है √π, dy बाई dx हम लोग को ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष जब आप अवकलन निकालिएगा तो dy बाई dx हो जाएगा d log
cos x स्क्वायर बाई dx। अब देखिए इसमें 3 बार करना पड़ेगा, एक बार log के लिए, एक बार cos के लिए, एक बार x स्क्वायर के लिए। log के बाद निकालते हैं तो सारा आइटम नीचे आ जाता है, 1/x स्क्वायर, फिर d cos x स्क्वायर बाई dx, 1/cos x स्क्वायर, cos का हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, और फिर निकालेंगे x स्क्वायर बाई dx का, तो माइनस साइन बाई कॉस को आप कह सकते हैं tan x स्क्वायर, और x स्क्वायर को कहेंगे 2x। अब आपको dy बाई dx है और इसमें मान भरना है x बराबर रूट पाई, तो माइनस tan स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर इंटू 2 रूट पाई, तो रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रूट पाई और tan स्क्वायर है इसलिए कोण पर भी स्क्वायर हो जा रहा है, तो रूट खत्म हो जाएगा, tan स्क्वायर रूट पाई है, तो रूट tan पाई है, तो रूट tan पाई, तो रूट के चलते आपका खत्म हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 0, 2 रूट पाई गुने इसका मान आपका आएगा 0। एक मिनट, tan स्क्वायर नहीं है, tan स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे रूट का स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा, tan पाई, और tan पाई का मान होता है 0, माने 180 डिग्री में tan का मान आपका आ जाएगा 0, और 0 से गुना करेंगे आंसर हो जाएगा 0। फिर क्वेश्चन आ रहा है एक 14 नंबर का है कि d sin x बाई dx बराबर होता है cos x, आंसर। यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन दिया है 15, d cos x बाई dx, सबको याद होना चाहिए कि cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि d tan x का डिफरेंशियल क्या हो, तो tan का होता है sec स्क्वायर, x होता है। 17 नंबर d cot x बाई dx, इसका डिफरेंशियल याद होना चाहिए माइनस cosec स्क्वायर x। जिस तरह से tan का sec है वैसे ही cot का cosec है, c बस रहता है तो हो जाता है यहाँ पे माइनस हो जाता है। d sec x बाई dx, sec x का होता है sec x इंटू tan x होता है। 19 नंबर sec x cosec आ रहा cosec x, तो cosec का हो जाएगा माइनस cosec इंटू tan cot x हो जाएगा। हमेशा cos cot के साथ रहेगा, sec tan के साथ रहेगा। यहाँ पे 20 नंबर आ रहा है कि d sin 4x बाई dx है, तो पहले ही पता है कि sin का तो cos होगा, cos 4x होगा, लेकिन जो x का गुणांक रहेगा वो आगे भी लिखेंगे। 21 नंबर आ रहा है कि d cos 2x बाई dx, तो ये जो गुणांक है आगे लिखेंगे, cos c है तो बस माइनस 2 sin 2x हो जाएगा, cos का होता है sin। 22 नंबर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि d 2x स्क्वायर 3x प्लस 2 बाई dx 2, इसका मतलब ये है कि 2 बार निकालना है, तो फर्स्ट बार निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, और तो 2 तो 0 हो जाएगा और 3x का सिर्फ 3 रहेगा, अब बटा अब dx ही करेंगे,
फिर से निकालेंगे तो 3 का 0 हो जाएगा, dx dx खत्म, सिर्फ 2 आंसर होगा, सिर्फ इसका 2 ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए फिर से कि d लिखेंगे अब बाई dx, पहला बार निकालेंगे तो इसका पावर हटा देंगे और ये लिखेंगे अब 2x, इसका सिर्फ 3 और इसका लिखेंगे 0, फिर निकालेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, dx dx खत्म, 2 आंसर हो जाएगा। 22 नंबर d cos इनवर्स साइन x बाई dx। cos का पता है कि cos का इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x यहाँ नहीं है, यहाँ पे है साइन, तो साइन स्क्वायर x होगा, और x के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे साइन x है, इसलिए फिर निकालेंगे साइन x का डिफरेंशियल, तो साइन x का डिफरेंशियल हो जाता है cos x हो जाएगा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर का भी cos x हो जाएगा। इतना का सूत्र आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में रहता है तो cos x होता है, खत्म हो गया, -1 हो गया। 23 नंबर में d बाई dx साइन x बाई 2 दिया हुआ, तो सीधी बात है कि d साइन 1/2 गुने x है, तो जो हम बताए कि साइन का x का या कुछ भी रहता है तो जो कहते हैं तो लिखते हैं साइन x बाई 2 लिखेंगे, लेकिन 1/2 गुणांक है यहाँ बाहर लिखेंगे, साइन का डिफरेंशियल होता है cos x, तो cos लिख देंगे, साइन का डिफरेंशियल cos, जो कोण का जो कहते हैं, लेकिन जो गुणांक है वो आगे लिख देते हैं। 24 नंबर d cos 4x बाई dx, तो 4 को बाहर लिखेंगे, cos है c है तो माइनस होगा sin 4x, आगे 4 हो जाएगा, हो गया आंसर, बहुत आसान है। 25 नंबर d ex बाई 2 बाई dx, तब देखिए e के पावर x रहता है तो ex का ex से रहता है, लेकिन यहाँ ex बाई 2 है, फिर x बाई 2 का निकालेंगे तो dx dx खत्म हो जाएगा, 1/2 मिलेगा, तो 1/2 ex बाई 2 हो जाएगा। अब हमारे पास आ रहा 26 नंबर कि d cos इनवर्स x बाई dx है, तो cos का माइनस होता है, जब भी c रहेगा तो उसका डिफरेंशियल जो होगा माइनस ही होता है, तो cos का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कोण x है तो x स्क्वायर, यहाँ कोण है साइन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x नहीं है, अलग अलग भिन्न हो जाता है, तो फिर से निकालते हैं कि साइन का निकालेंगे, जब भी डिफरेंस होगा x के सापेक्ष तो यही बात आएगी। 27 नंबर में आ रहा है कि d tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बाई dx, तो इसका फॉर्मूला सबको पता है कि tan cot रहता है या sin इनवर्स cos इनवर्स रहता है या sec इनवर्स cosec इनवर्स रहता है तो पाई बाई 2 होता है, और किसी भी नंबर का डिफरेंशियल बताया जाता है कि शून्य होता है। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 28 है कि y बराबर tan स्क्वायर x, dy बाई dx निकालना है तो x के सापेक्ष अवकलज लेंगे, तो dy बाई dx d tan स्क्वायर x बाई dx, तो पावर का पहले 2 आगे आ जाएगा, फिर tan x जो कहते होगा, फिर ये फलन tan x का निकालेंगे x के सापेक्ष, तो tan x बाई dx, tan x का होता है, tan x का आपका हो जाता है sec स्क्वायर x, देखिए अभी लिखा गया है tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, तो tan x का हो गया tan x का sec स्क्वायर x हो गया, पावर था तो 2 tan x लिखा है, पहले पावर का निकालें फिर फलन tan x का निकालें, तो tan x का हो गया sec स्क्वायर x आया। कमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरे के पास भेजिए, शेयर करिए, ताकि हम इस तरह से वीडियो लगातार बनाते रहें। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन आ रही है 31 नंबर, y बराबर साइन x क्यू दिया हुआ,
तो x के सापेक्ष अवकलज लेने पर, x के सापेक्ष अवकलज लेंगे तो dy बाई डी एक्स और d साइन एक्स क्यू है बाई डी एक्स। तो पहला नंबर की जो साइन है ये कोण का स्क्वायर है, साइन का फलन का स्क्वायर नहीं है, ये साइन में जो कोण आता है उसका क्यू है, स्क्वायर नहीं है सॉरी क्यू है। तो पहले हम साइन का निकालेंगे तो हो जाएगा cos एक्स क्यू और फिर एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्स है यहाँ एक्स क्यू है, जब भी अलग होगा तो फिर से निकालेंगे। तो एक्स क्यू का जो आएगा वो आगे लिख देंगे, होता है 3x स्क्वायर cos एक्स क्यू। 3 आ गया था वो पावर कम हो जाता है। फिर आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन है y x के पावर x। इस तरह के क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि दोनों तरफ log ले लीजिए, दोनों तरफ log लेने पर तो log y log x के पावर x, log के पावर जितना होता है वो आगे आता है, क्योंकि आपका सूत्र होता है log a के पावर m बराबर m log a होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसी सिद्धांत पर x आगे आ जाएगा log x। हम x के सापेक्ष अवकलज लेंगे तो d log y बाई dx, ये में दो फलन इनटू में हो गया, तो पहला का डिफरेंशियल दूसरा का नहीं, प्लस पहला का नहीं दूसरा का डिफरेंशियल, मतलब पहला का नहीं दूसरा का दही, पहला का नहीं दूसरा का डिफरेंशियल निकालें। तो इसमें हो जाएगा 1 बटा वाई, ये अलग अलग राशि है तो फिर से dy बाई dx, dx खत्म हो गया, log x बच गया और यहाँ पे x और log x का निकलेगा तो 1 बटा x, x कट गया, y इधर आ जाएगा गुना में 1 बटा y है इधर आएगा तो y बटा 1 होगा, तो बटे में नहीं लिखेंगे y, ये हो गया 1 प्लस log x, इसको सजा दिया, y का मतलब x के पावर x 1 log x, यही हम लोग का आंसर मिल रहा है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि d लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर 5 a के पावर 5 x माइनस a बटा dx। एक सूत्र होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a के पावर में है, नीचे बिना पावर का रखता है तो होता है जो पावर है वो आगे आता है, a लिखाता है अचर फलन n माइनस 1 हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो d 5 है तो 5 a के पावर 4 होगा बाई dx। अब आप सभी को पता है कि x के सापेक्ष निकालना है, एक अचर राशि है, इस वजह से 0 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि d 1 बटा x के पावर 1 बटा 3 दिया हुआ है, d डिफरेंशियल निकालना तो 1 बटा 3 आगे आएगा और 1 बटा 3 में से 1 घटाएंगे, 1 बटा 3 और 3 यहाँ आएगा तो 3 में से 1 घटेगा, x के पावर माइनस 2 बटा 3, माइनस जब भी पावर में रहता है तो एक फॉर्मूला होता है इस तरह से रहता है तो 1 बटा यहाँ पे वो a के पावर माइनस m है तो 1 बटा m हो जाएगा, तो ये माइनस है तो आ जाएगा नीचे 3x के पावर 2 बटा 3। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि d साइन qx बाई dx। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पावर का निकलेंगे, 3 आगे आएगा एक पावर घट जाता है, एक गियर कम हो जाएगा, अब फिर निकालेंगे साइन x का तो d साइन x बाई dx, साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x। अब हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है कि d e4x
34 नंबर हम प्रश्न देखेंगे कि डी एक्स के पावर 1/3 दिया है, डी एक्स हो गया, तो 1/3 आगे आता है और 1/3 में से एक घटेगा, तो 1/3 घटाव करिएगा तो 3 आएगा, 3 में से एक घटेगा, -2/3 होगा। जब भी माइनस में पावर होता है तो हर में लेके आ जाता है 2/3, क्योंकि ये होता है -a के पावर m बराबर 1/m होता है। ये घातांक का सूत्र है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि d sin qx/dx, तो 3 बाहर आएगा और साइन एक गियर घटा देंगे, ये वो कम हो जाता है। डिफरेंशियल में यही होता है कि जितना पावर होगा आगे आगे वो कम हो जाता है। अब फिर sin x है dx है, तो फिर से निकालेंगे sin x/dx। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, तो cos x होता है। क्वेश्चन नंबर 36, de4x/dx, तो e4x तो जो कहते हैं हम लिखेंगे, फिर 4x का निकालेंगे क्योंकि हम ex का जानते हैं ex, लेकिन यहाँ e4x है तो e4x होगा, फिर 4x का निकालेंगे तो dx खत्म, 4 बचेगा। ये जो 4 है इसे आगे लिख देंगे, हो गया हमसे। अब देखेंगे कि d log x³/dx, तो log का जब निकालते हैं तो log का जितना मान दिया रहता है, log के बाद x³ जो भी फलन रहता है वो नीचे उतर जाता है। अब फिर यहाँ x से अलग अलग रहेगा, नीचे x के सापेक्ष है, यहाँ x³ है तो अलग अलग है, तो फिर से निकालेंगे तो x³ का हो जाएगा 3x² x² कट जाएगा, x बचेगा 3/x आंसर। अब हमारे पास अंतिम क्वेश्चन आ रहा है 38 नंबर कि x बराबर cos थीटा दिया है और y बराबर दिया है sin थीटा, तो dy/dx ज्ञात करना है। तो पहला बात, y ऊपर है तो sin को थीटा के सापेक्ष निकालेंगे, d sin थीटा/d थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा d cos थीटा/d थीटा। तो sin का डिफरेंशियल होता है cos थीटा और cos का होता है माइनस sin थीटा। अब पता है 10वीं क्लास से कि cos बटा sin को cot कहते हैं, cot थीटा आंसर हुआ। तो जो आपका एटम बम में दिया था क्वेश्चन 38 को डिफरेंशियल, जिसे हमने कंप्लीट किया, बाकी चैप्टर के लिए आप देखते रहे। अमित सर का ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर चैनल है, इस पे आप देखते रहें और इसी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।